करेगा, जो अधिकारियों के घरों पे कार्य करेगा और अपना ट्रेनिंग, अपना कोर्स, जो चीज़ें हैं, जो जिसके लिए वो पल रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट पाल रही है, वो वर्क न करके अगर वो चीज़ें करेगा, तो कल जब देश को सुरक्षा के लिए जब ज़रूरत होगी, तो उस दिन वो क्या करेगा? तो जैसा मैं बीमारी की जड़ बता रहा हूं, मिस यूज ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल, संसाधनों का गलत इस्तेमाल, चाहे वो सेना की गाड़ी हो या सेना का जवान हो। 60% लोग एडम ड्यूटी में लगे रहते हैं, 40% लोग लाइन में होते हैं, उसमें से छुट्टी भी कटानी है। जेसीओ साहब को इसीलिए तो जवानों की सुननी पड़ती है, कितनों को ट्रेनिंग कराएंगे, कितनों को छुट्टी भेजेंगे। आपस में मारपीट होती है, गोलियां भी चलती है, कभी अधिकारी को मार दिया जाता, कभी आपस में मर जाते हैं, क्योंकि 60% के हिस्से का काम भी तो यही जवान कर रहे हैं। और हमारे पर भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग जेसीओ को, कि जेसीओ साहब तो ऑर्डनरी के चक्कर में है, हमारे को तो छुट्टी देता नहीं है, ऊपर वालों के ज़्यादा चक्कर काटता है। साथियों नमस्कार, विजय पथ में आप सभी का फिर से स्वागत। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि सिपाही अमित की कहानी पूरे सिलसिलेवार बताई जाएगी। तो सिपाही अमित 17 जैक लाई का जवान है, लोकल एरियाज़ के यूनिट है, बहुत सारे लोग आसपास के ही उस यूनिट में रहते हैं। हसीमारा में यूनिट है, 33 कोर के अंदर आती, 33 कोर सुकना में है, ये एनजेपी के नज़दीक है। और ये यहाँ से ये एनजेपी और ये दार्जिलिंग भी यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है, वेस्ट बंगाल बिनागुड़ी में। मैं खुद सर्विंग कर चुका हूँ, इसलिए इलाके का पूरा पता है। और हसीमारा वहाँ से टाइम लगता है लगभग 3 घंटा। तो जवान जब सहायक था कर्नल संतोष रावत और उनके वाइफ नमेशा रावत, उसके ऑडियो के अनुसार कि प्रताड़ित किया जाता था, बादाम चोरी हो गई, दारू की बोतल चोरी हो गई, इसीलिए रह रखा जवान। इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप ऑडियो में सुन चुके हैं। और उससे प्रताड़ित होकर वो कैंप से भाग जाता है, यानी निकल जाता है। उसका झोला, सामान, आइडेंटिटी कार्ड सब वहीं था। साथियों ने कहा कि सब कुछ सुरक्षित है, क्योंकि वो कैंप में जाता तो आने नहीं देंगे, या उसे डर था कि ये मुझे मरवा देंगे। इसलिए उसने एक वैगनार की और अपने चाचा को बताया कि वैगनार में मैं सीधे 3 घंटे के अंदर रातों रात यूनिट पहुंच जाऊंगा, मेरी यूनिट अटेंडेंट से बात हो चुकी है। ये आप ऑडियो में भी सुनना। लेकिन अगले दिन खबर मिलती है, जो ये जयगांव से अखबार आता है, अखबार में लिखा कि जवान का शव होटल में मृत पाया गया। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। अब होटल वाले का एक छोटा सा बयान, कभी कभी आदमी गलती से सच बोल देता है, हाँ आया था और उसके बहुत सारे साथी उसके साथ थे। जब वो निगला वैगनार में अकेला था तो बहुत सारे साथी आ कहाँ से गए? इसका मतलब उन साथियों ने उसे मार डाला, ऐसा शक है और ऐसा हो भी सकता है, ऐसी संभावना है। और उसके साथ फिनाइल की बोतल, दारू की बोतल, फिनाइल और दारू मिक्स करके जवान ने पी लिया, आत्महत्या हो गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं थी, अब आ रही होगी। ये कह रहे जबकि जवान 5 साल केवल नौकरी थी, वो शराब नहीं पीता था, तो फिनाइल मिला के क्यों पिएगा वो? और उसे मरना ही होता तो वही मर लेता, भागता क्यों? भाग के जान बचा के तो आ रहा था, फिर भी आपने उसका भागते का पीछा किया और भेद खुलने की डर से मार दिया। न जाने क्या उनके घर का भेद खुलने वाला था, अश्लील हरकत की बोल रहे थे, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, तो घर वालों को शक है कि उसे मरवा दिया। ऐसे कई कहानियाँ, कई शक वाली चीज़ें आती है, आगे बात करेंगे उस पर। और तब होटल वाले का एक छोटा ऑडियो क्लिप सुनिए, जिसमें वो कह रहा कि बहुत सारे साथी थे और अनुमान लगाए क्या हो सकता है। वो अकेला ही आया था? नहीं सर, पूरा बटालियन के साथ आया था, ग्रुप के साथ। जब वो लड़का आया था तो ग्रुप के साथ आया था? और आगे की कहानी के लिए कुछ ऑडियो वीडियोज हैं उनके परिवार के और उनके चाचा की बातचीत के। वॉइस ऑफ एक्समेन सोसाइटी ने सीबीआई जांच की जो मांग की है उसकी। दिनेश गर्ग जैन एक अच्छे यूट्यूबर हैं, फौजियों के हर मसले को उठाते हैं, जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड से लेकर रेवाड़ी तक, और बहुत सारी जानकारियां देते हैं। उनकी बातचीत का एक छोटा सा अंश भी दिखाऊंगा इसमें। और इसके अलावा सिपाही HK सिंह का जो प्रताड़ित का मामला है कि वो यूनिट में उसने रिपोर्ट ही नहीं की, सहायक प्रथा के खिलाफ उसने क्या क्या कहा। तो सबसे बड़ी बात है मिस यूज ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल्स। इस संबंध में मैंने भी उनके चाचा से बात की और उस ऑडियो को भी सुने। अमित के साथ वही कुछ अभी दुर्घटना हो गया है। हाँ जी। जी। कहाँ पे है वो? ये अभी इधर ही यहीं हॉस्पिटल वगैरह में। अभी वो कुछ पेपर वर्क होके कल आएगा आपके पास। अच्छा जी। तो बात हो सकती है उससे? नहीं, बात तो अभी नहीं हो पाएगी ना। ठीक है तो ठीक है ना। अब मेरे हस्बैंड। हाँ जी, और ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। चाचा जी, मैं कर्नल नीट का बड्डी आया है थे, इन्हें गल है तो थोड़ी मेरे कन्नै प्रॉब्लम हुई है।
आहो मतलब मैं रोना नहीं चाहता, मैं सेठी साहब की भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि जिन्हें गल मैं रोना नहीं चाहता इत्थे। मतलब थोड़े मतलब मैडम ने भी थोड़ा बहुत मेरे कन्नै गलत किया। उन्होंने बोलिया मेरे घरों 20 बोतल दारू चोरी हुई है, मतलब 1 किलो बादाम चोरी हुए ने। हाँ और मतलब धीया इल्जाम लाया कि छेड़खानी की है। अच्छा हाँ जी हाँ जी चाचा जी, हूँ मैं 33 कोर्ट से अटैच हाँ, मैं इतों जा रहा यूनिट च। आहो हाँ जी हाँ जी, यूनिट ने बोलिया कि 3 बजे तक तू सवेरे 4 बजे तक पुजी जा। हाँ हाँ जी हाँ जी, बोला तू इन्नो जा। अच्छा तो उन्हें बोलिया था चाचा जी मैं जा रहा यूनिट च, मैं गड्डी च बैठे वैगनार गड्डी च, मैं नंबर दे दिना एदा जो भी होंदा। आहो हाँ जी हाँ जी ठीक है। बाकी मैडम ने मी कक्ख नहीं आख्या, जो भी सनाते रहे अपने बड्डी सनाते रहे। मेरा आई कार्ड भी 33 कोर च है, मेरा मतलब पूरा सामान भी उत्थे है। अच्छा जी सर। हाँ हाँ कितना सर दे देता हूँ, 1 मिनट बात करने से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर दे दूंगा सर पे, थोड़ा घर पे बात करूँगा आपको दे दूंगा पेमेंट। जी सर ठीक है। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी चाचा जी फिर करना मैं तुम्हें फोन में गड्डी के लिए पेमेंट दे लें जो दी गड्डी चा तो गड्डी तो फोन आन दे कोई गल नहीं। फोन आना मेरी थोड़ी बैटरी घट है, मैं फोन च चार्ज ला। अच्छा ठीक है। ओके ओके। हेलो हाँ जी जी तो अर्जुन को तुमने बताया था बदली होने के लिए मैं ये पूरा बताया सर, कल पूरा बताया हुआ। एसएम का शाम को इंटरव्यू हुआ मेरा 5 बजे के करीब। तो इसने क्या बोला अर्जुन ने, कब बंदा भेज रहा हूँ? ये तो बोल रहा परसों या कल शाम को पहुंच जाएगा। भाई जैसे आज 14 तारीख है, इसने बोला कि 16 तारीख को बंदा पहुंच जाएगा। 16 या 15 शाम को। अच्छा जी उसके पहले मैडम ने इल्जाम लगा दिया। जी 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 ठीक है टेंशन कोई बात नहीं। सर मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कोई हलचल नहीं की, मैंने किसी के साथ छेड़खानी नहीं की। अच्छा मैंने अपनी मदर को बताया था ऐसी सी बात है, मैंने चेंज होना है, तो मतलब मदर के साथ मैंने बात कर दी थी। वो तो कोई बात नहीं, वो तो मेरे जी 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 और घर का तो मेरा बेटा है, उसके ऊपर तो पूरा यकीन होता है। जी जी सोचा सुबह बात करेंगे, तो फिर कोई 9 से लेके 9:30 तक उसने बात की अपने चाचा के साथ। रिकॉर्डिंग की है, सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कि जो मैं सीओ का बर्डी आया हूँ, उसकी जो मेन साहब है मेरे को तंग करती है, बोल लिया है, चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, कुछ भी कि दारू की बाटलें चुराई हैं, बादाम चुराए हैं, जूस और भी जो। और मेन चीज क्या, आप मेन चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो अटैच था ना वो था सुकना में। अच्छा। और जहाँ से बॉडी मिला वो है हाशीमारा। अच्छा। सुकना और हाशीमारा में डिफरेंस है 145 किलोमीटर का। अच्छा। और उसमें पड़ता है वर्ल्ड वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट सेकंड फॉरेस्ट। अच्छा। हाँ। बुक्सा टाइगर। वहां पे अगर इनके पास आईडी नहीं था, विदाउट आईडी वो फॉरेस्ट कैसे क्रॉस किया उन्होंने? क्योंकि लास्ट टाइम मैं वहां से लास्ट टाइम मैं उसको मिला हूँ 4 तारीख को उसी के कैंप में वेस्ट बंगाल। तो मैं वो पूरा का पूरा घूम के आया हूँ, और विदाउट आईडी के वो फॉरेस्ट वाला एंट्री नहीं देता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो बंदा 145 किलोमीटर आया तो वो बंदे के पास आईडी नहीं है, तो वो तो जा रहा था यूनिट में, तो फिर उसका बॉडी कैसे मिला? और वो फोटो है उससे उसने मेडल लिया हुआ है। एक स्टडी भी हुई थी सेंट्रल कमांड के अंदर, लेकिन ये अधिकारी सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन सेवादार नहीं छोड़ेंगे। चाहे देश जाए भाड़ में, चाहे सेना जाए भाड़ में, चाहे जवान मरते रहे, सुसाइड करते रहे। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जब सुसाइड का देखोगे तो 1 ब्रिगेड से ज़्यादा संख्या में जवानों ने सुसाइड किया हुआ। शर्म नहीं आती। और रक्षा मंत्री तो गुंगा और बारा बना हुआ है। यही रक्षा मंत्री नहीं, इससे पहले भी रक्षा मंत्री था पिछली सरकारों का, वो भी बहरा गुंगा था। ये जानते हुए भी कि भाई ये जवान भर्ती होते हैं देश पे कुर्बान होने के लिए, ये अफसरों के कुत्ता घुमाने के लिए भर्ती होते हैं, उनके बूट पॉलिश करने के लिए भर्ती होते हैं, उनकी मेम साहब की गुलामी सहने करने के लिए भर्ती होते हैं। क्या मजाक बना रखा है भारतीय सेना का। और एक दुश्मन देश का चीफ ने मजाक भी उड़ाया था कि भारत क्या हमसे लड़ेगा, इनके आधे जवान तो कुत्ता घुमाने में, सेवादारी में, और आधे कैटेगरी हैं। इस तरह का मजाक उड़ाया गया है देश की सेनाओं का। लेकिन ये बेशरम नेता और ये बेशरम अधिकारी इस प्रथा को छोड़ने के तैयार नहीं है। और 1 लाख के करीब सेवादार लगे हुए हैं, घरों में ड्यूटी कर रहे हैं। उनके मन सेवादार इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी इस्तेमाल हो। चलिए आपकी मांग है, अपनी मांग है, लेकिन सख्त से सख्त पनिशमेंट होना चाहिए अफसर्स को अगर वो सेवादार का इस्तेमाल करें। मैं भी निवेदन करूंगा सरकार से, जो भी सैनिक भाई इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, अगर ये वीडियो वाकई पहुंचता है
तो निवेदन है मेरा मोदी साहब से, रक्षा मंत्री साहब से, आप रक्षा मंत्री हैं, हमारे भारतीय सेना के जवानों की रक्षा करें, वो असुरक्षित है सेना के अंदर, रोज तड़प रहे हैं, रोज यहाँ पर परेशान है यहाँ से, उनके घर वाले अलग टेंशन में रहते हैं, वो एक अलग टेंशन में रहता है, उसको इतनी टेंशन दुश्मन मुल्क की नहीं है जितनी उसको खुद की वफादारी की, खुद की इज्जत की है। क्या कर रहा है हमारे भारतीय सेना के जवान, सुरक्षित नहीं है, बस ये सुनी जाए हमारे हमारा सेना जो के जवान। सबमिशन है कि सेवादारी प्रथा जड़ से खत्म हो और अमित को न्याय मिले। सीओ जो कर्नल की बीवी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो 302 120 के तहत, और हम लोग जो सैनिक संगठन वाले हैं जो सहायता हो सकती है हम लोग करेंगे। चलिए आप परिवार से भी बात करिए, परिवार को मैं करूंगा कि भाई वो 302 का एक आवेदन कर दे, 120 का किसी भी थाने में कर दे, जरूरत पड़ेगी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट तक जाएंगे, अगर पुलिस नहीं करती है तो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप उनके चाचा हैं, मतलब अमित के? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं दोबारा अपना परिचय बता देता हूँ। मैं KS परिहार, सूबेदार मेजर रिटायर, गौरव सेनानी एसोसिएशन का प्रवक्ता हूँ, देहरादून से बोल रहा हूँ। और वॉइस ऑफ एक्समेन सोसाइटी के हेड ने आपसे बात की थी, वीर बहादुर सिंह जी ने। हाँ जी, वो हुई थी बात। हाँ, तो उस वाक्य के लिए बहुत शर्मिंदा है। एज ए सीनियर जीशो हमने ड्यूटी की, अपने जवानों को बचाने की, उनके वेलफेयर की भरसक कोशिश की, बल्कि छुट्टियों में भी उनके घरों का ख्याल, कोई किसकी आदत खराब होती, कोई ड्रिंक ज्यादा करता है या व्यवहार ठीक नहीं होता परिवार के साथ, वो भी हम संभालते थे। कहने का मतलब हमारा वो एक परिवार होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और इसलिए भी मैं बात कर रहा हूँ कि इस इलाके में मैं बिनागुड़ी में नौकरी कर चुका हूँ और वहीं से रिटायर हुआ, और कोर्ट केस वगैरह के लिए जो भी मदद बन पड़ेगी हम लोग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब छोटी सी बात ये जानना चाहता हूँ, 14 तारीख की आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी आ रही कि आप लोगों से बात हुई थी? हाँ जी, हाँ जी सर। तो मुझे लगता है कि वो कैंप में वापस नहीं गया, बल्कि वहीं से कि मैं यूनिट चले जाता हूँ, यदि मैं कैंप में जाऊंगा शायद मुझे ना आने दें, इसलिए उसका झोला कैंप में रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, यही बात है सर। हाँ, और उसने जो समझ पा रहा हूँ मैं, जैसा गाड़ी भी कर ली थी और यूनिट जा रहा था। हाँ बिल्कुल सर, वो वीडियो देखा, ऑडियो कॉल सुनी होगी आपने? जी, ऑडियो कॉल सुनी। और यूनिट कितनी दूरी पर थी? उस यूनिट की जगह का नाम बता सकते हो कि मैं वहाँ नौकरी की तो पता लग जाए? हासीमारा सर। हासीमारा में यूनिट थी और ये भूटान बॉर्डर के नजदीक है। हाँ जी, हाँ जी। ना उसके बाद फुलसेना, और हासीमारा में एक बहुत बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है, बुक्सा फॉरेस्ट बोलते हैं शायद। शायद सर मैं उधर तो नहीं गया। बहुत बड़ा, मैं रहा हूँ वहाँ, बहुत बड़ा जंगल है वहाँ, फील्ड फायर भी होते, बड़े हथियारों का फायर होता है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हासीमारा में उसकी यूनिट थी, तो क्या यूनिट पहुंच गया था, नहीं पहुंचा था? ये सर हमारे को कुछ नहीं पता। जुंट पहुंचा होता तो सर जिंदा होता, जुंट तो पहुंचा नहीं है। हाँ, यानी वो वहाँ जो सुना हमने, जो डेड बॉडी मिली है वो जुंट से कोई उनकी 17 लज्जागलाई जुंट से कोई 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, पता नहीं सर, इतनी दूरी है। उस जहाँ पर डेड बॉडी मिली उससे यूनिट 2-2.5 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये जंगल में फेंका था या रोड पे? होटल में सर, कहीं होटल में? हाँ जी, हाँ जी, होटल में डेड बॉडी थी। और उनने पोस्टमार्टम में क्या लिखा है? अभी नहीं सर आया। पोस्टमार्टम अभी तक नहीं आया? नहीं सर, अभी नहीं आया। और आपने डेड बॉडी जला भी दी? जी सर, जी। तो क्या डेड बॉडी लाने के बाद आपने पोस्टमार्टम किया? नहीं सर, हमने नहीं किया सर। डेड बॉडी खराब हो चुकी थी, बिल्कुल काली काली हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के लायक नहीं थी? नहीं सर। नहीं तो आपके पास एक ठोस सबूत रहता कि मृत्यु किससे हुई है। उनने मोटा मोटा कारण बताया, फांसी खाई, जहर खाया, क्या बता रहे? नहीं सर, वो मेरे को लग रहा है उसको शायद जहर, पक्का नहीं बोल सकते, हम तो डॉक्टर तो है ही नहीं। हाँ, तो सर वो लग रहा है कि उसको जहर के इंजेक्शन दिए गए हमसे। जहर के इंजेक्शन दिए गए होंगे। और ये कितने तारीख डेड बॉडी मिल गई बोला उन्होंने 14 के बाद? एक सर उन्होंने भेजी हमारे 14 को, हमारे को रात को उसने मेरे साथ बात की है। हाँ, 14 की रात निकल गई, 15 का दिन निकल गया, 15 की रात निकल गई जी सर। और 16 को शाम को बॉडी पहुंची है कोई 8 बजे करीब जम्मू एयरपोर्ट। 16 को पहुंची है सर? 16 को। तो बॉडी बिल्कुल इस हालत में नहीं थी कि उसका पोस्टमार्टम हो सके? नहीं सर। तो आपने अब तक कोई कहीं लिखित शिकायत दर्ज कर दी अपना? सर हमने अपने जो पुलिस स्टेशन नजदीक है, यस, उसमें जैसे FRI दर्ज कराने, उन्होंने हमारी FRI ली नहीं। ले ली? तो बोला एक एप्लीकेशन लिखी थी हमने ऐसे वो हमने दे दी उनको,
और उन्होंने बोला कि ये पहले तो ले नहीं रहे थे, फिर उन्होंने बोला ठीक है, बोला आपकी FRI लगती है, यहाँ ये केस हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। तो हमने बोला आपकी तलाक के लिए तो रख लो कम से कम। तो फिर सर उस थाना से बात हुई है अमित के मामा की, उसके पास है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो भी है। उस इलाके का संगठन कौन सा है एक्समैनों का? हाँ जी, हाँ जी, जो दबाव बनाए कि जल्दी से जल्दी इस चीज की सुनवाई हो। हाँ जी, हाँ सर, सही हो गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू भारत सरकार को रिपोर्ट जाती है। हाँ जी, हाँ जी, जो आप DC के पास ज्ञापन दे देंगे कि ये केस का हमें, ये फौजी बंदा था, हम सभी फौजी लेटर हेड पर कि हमें जल्दी जवाब चाहिए, तो थ्रू टू DC उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर और PMO और MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए लेटर डलवाते, उधर से वो लोग भी जोर और इधर से हम जोर करते। तो हम लोगों ने अभी प्रदर्शन की भी तैयारी करके, जब भी प्रदर्शन होगा तो हम उस चीज को उछालेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। और जो भी रुपये पैसे की भी मदद अगर कोर्ट के लिए होती तो वो भी देंगे सर, इकट्ठा करके। ठीक है सर, ठीक है। तो ये आप एक्समैन हो? हाँ जी सर, मैं एक्समैन हूँ, खुद हम तीन भाई हैं सर, तीनों एक्समैन हैं। कौन सी रेजिमेंट के हैं आप? मैं सर RT से रिटायर हूँ, मैं जिसका बेटा रहता है वो भी RT से, और बड़ा ब्रदर जो CRP से सर। तो फिर आपको तो फौजी दांव पे पता है, आपको उनके यूनिट से संपर्क करने होता, तो वहीं जा करके थोड़ा अपना रोज की ये है भाई, ये कर रहे हो, कहाँ है आज तक का, और हालत पता करने जाया जा सकता है 30 में यूनिट। नहीं जाना सर हमने। और भाई हम लोगों को सही सबूत और ये हमें चाहिए, हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, सीधी बात है। बहलाने फुसकालने के और तुम्हें चुप कराने की कोशिश वो जरूर करेंगे। और देखते हैं, वो पोस्टमार्टम का भी इंतजार कर लीजिए आप। हाँ जी सर। और जो भी बन पड़ता है, वीर बहादुर सिंह जी से मेरी बात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। और उन्हीं से मैंने नंबर लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो हर संभव मदद आपकी करेंगे हर कोई एक्समैन। और ये केवल एक अमित नहीं है, हजारों अमितों के, हमारे आने वाली पीढ़ियों के जो हमारे बच्चे फौज में जाएंगे, उन सबके फ्यूचर का सवाल है। सबके साथ यही घटना होने वाली है। बिल्कुल। और वो बड्डी का वो कुरीति तोड़ने वाली बात, आपने फौज में नौकरी करी, झूठ बोलते हैं कि घरों में बड्डी नहीं होते, कौन बोलता है कि नहीं होते हैं? सब सर घर में होता है। हमारे को पता है, हम 24 साल सर नौकरी करके हमारे को पता नहीं सर कितना बीच में ड्यूटी की है, जान खा जाते हैं सर 1 घंटे के लिए बड्डी नहीं पहुंचे तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो ये सिस्टम को ही तोड़ने के लिए भी हमारी बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है। बिल्कुल। ताकि आने वाले जिनने बलिदान दे दिया, उनके बलिदान का आने वालों को कम से कम वो सिस्टम टूटना तो चाहिए। आजादी के लिए लोगों ने बलिदान किया, आजादी मिली तो सही। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी भी गुलामी नहीं है फौज में, आप नहीं समझते? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, तो ये इस चीज के लिए तो चलो आपने अटेंड किया हमें और बातचीत हुई, और जो हर संभव मदद बन पड़ती है एक्समैन सोसाइटीज के द्वारा आप लोगों को, और कानूनन मदद, और CBI जांच के लिए लिखी दिया है। तो सर भरोसा कीजिए कि पूरे एक्समैन भी आपके ही परिवार हैं। ठीक है साहब? जी सर, जी। पूरे देश के एक्समैन हम एक परिवार हैं। इतना बच्चे को न्याय दिलाना, अब हमारी हेल्प कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं ये कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा उधर का एक्समैन संगठन का मुझे पता होता, उनको कॉल कर चुका होता। सर मैं एक बात बताऊं सर आपको, छोटी सी। हाँ सर। जाते जाते मैं देहरादून में रहा हूँ सर, क्लाइमेट टाउन में। हाँ। और ये बच्चा अमित जिसकी डेथ है, ये भी देहरादून मेरे पास पड़ा है सर, उधर पढ़ता रहा है। अच्छा जी सर, ये देहरादून से बहुत ज्यादा लगाव था। हाँ, देहरादून की ये घटना होती, भगवान न करे, अभी तक तो कितना बवाला हो जाता। हाँ जी सर, हाँ जी। तो वहाँ के एक्समैन संगठन सोए हैं या उनको पता नहीं चला? पता करने की कोशिश करो। ठीक है सर, पता करते हैं। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एकता का, रैली का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है सर। सर नाम क्या बताया, मैं भूल गया। मेरा नाम है सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी रिटायर खुशहाल सिंह परिहार। अच्छा, खुशहाल सिंह परिहार। ठीक है जी सर, मैं गढ़वाल राइफल से रिटायर हूँ। जी सर, जी सर, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। नंबर बिल्कुल सेव कीजिए सर। जी सर। और कोई भी अपडेट और पूछने होंगे हम आपसे जरूर बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई भी तंगी कहीं पर आती है तो कानूनी सलाह के लिए हम अपने बड़े संगठनों से पूछेंगे क्या होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक है सर। एक दो लोगों का मैंने उसमें कमेंट पढ़ा था, वो लोग कह रहे थे कि मैं फौज को बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको ये बता रहा हूँ कि मैं फौज को बदनाम नहीं, मैं फौज की मजबूती के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि
आज वो जो जवान जो ट्रे दिखाएगा, जो झाड़ू पोछा करेगा, जो अधिकारियों के घरों पे कार्य करेगा और अपना ट्रेनिंग, अपना कोर्स, जो चीज़ें हैं जो जिसके लिए वो पल रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट पाल रही है, वो वर्क न करके अगर वो चीज़ें करेगा तो कल जब देश को सुरक्षा के लिए जब ज़रूरत होगी तो उस दिन वो क्या करेगा? उस दिन जब उससे हथियार वहाँ पे जब उसे चलाना होगा, जब देश के साथ लोहा लेना होगा, तो उस दिन वो क्या कहेगा? जैसे आज तो कह देता है, अधिकारियों से खुल के कह देता है, सर हम तो यही किए, हमसे एक्सरसाइज में कार्य नहीं होगा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो ये तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या उस दिन आप सब एक्सेप्ट करेंगे? मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि उस दिन क्या आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या उस दिन ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं सर मैं तो बड्डी ड्यूटी किया था, मैं तो सर उनके अधिकारियों के घर पे कार्य किया था, मैं आज कैसे लड़ सकता हूँ? चले तो पूरी फौज को गुलाम बना के अपने ही सहायक के लिए कार्य करवाएं। क्योंकि जब कर्नल बेलूमुरुगन सर, मैं अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कर्नल बेलूमुरुगन सर को बोलता हूँ तो वो क्या बोलते हैं? बोला जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी, तुम लोग इसीलिए हो, मतलब तुम इसी कार्य के लिए हो, ये वर्ड उन्होंने बोला। और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि तुझे ना सिविल लायक छोड़ूंगा ना फौज लायक छोड़ूंगा। नहीं, कर्नल मैं एक बात रोकूं, अभी आपने मुझे बताया कि उन्होंने जब आपने कंप्लेंट करी तो उन्होंने साफ आपको कहा कि जो जवान है वो इसलिए होता है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा, बोला कौन सा टीटीसी, कौन सा मैकेनिक, तुम्हें जो कराया जा रहा है तुम वही करो, तुम वो बंद रखो, तुम इसीलिए हो, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हो, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तो ऐसे वर्ड एक अधिकारी बोल रहा है और उसकी जांच के लिए जब मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा मुझे दबाया जा रहा है, इस आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मुझे दोषी दिखाया। अभी जैसा कि मेरे पास लेटर आ रहा है कि तुम भगोड़े हो गए हो, जैसा कि पूरे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला 14 मार्च के पेपर में पूरी खबरें छपी कि मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो जैसा मैं बीमारी की जड़ बता रहा हूँ, मिस यूज ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल, संसाधनों का गलत इस्तेमाल, चाहे वो सेना की गाड़ी हो या सेना का जवान हो। 60% लोग एडम ड्यूटी में लगे रहते हैं, 40% लोग लाइन में होते हैं, उसमें से छुट्टी भी कटानी है। जेसीओ साहब को इसीलिए तो जवानों की सुननी पड़ती है, कितनों को ट्रेनिंग कराएंगे, कितनों को छुट्टी भेजेंगे। आपस में मारपीट होती है, गोलियां भी चलती है, कभी अधिकारी को मार दिया जाता, कभी आपस में मर जाते हैं, क्योंकि 60% के हिस्से का काम भी तो यही जवान कर रहे हैं। और हमारे पर भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग जेसीओ को कि जेसीओ साहब तो ऑर्डनरी के चक्कर में है, हमारे को तो छुट्टी देता नहीं है, ऊपर वालों के ज़्यादा चक्कर काटता है, लेकिन हमारे हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है। यही बात मैंने पेंशन आते समय, इतनी हिम्मत आप में है तो बताइए। सीओ साहब को बोला था आपके हाथ में नहीं है, खराबी ऊपर से है, इसलिए मेरा कोई सुझाव नहीं है। कह रहे थे ट्रेनिंग में हो जवानों की भलाई के लिए, क्या भलाई होनी? मैंने कहा सब लाइन में जाकर देखो, 10 आदमी नहीं सोते लाइन में। तो मिस यूज ऑफ मैन पावर और मटेरियल का मैं 2 किस्से आपको बताता हूँ। गाड़ी दी गई मैम साहब को घुमाने के लिए बाजार में, ड्राइवर थोड़ा इधर उधर हो गया, चाय पानी पीने लग गया या सामान खरीदने लग गया, मैम साहब को थोड़ा इंतजार करना पड़ा और जवान पे झापड़ मार दी। पुराना किस्सा है, जवान ने भी 2 रपड़ मैम साहब के कान पे दिए और वापस क्वार्टर में छोड़ आया। अफसरों ने उसे बुलाया कि आपसे बातचीत करनी है और उसे चाकू मार दिया, जान से मार दिया। सीओ साहब के एक चहेते जेसीओ को बोला कि इसे चुपचाप बोरे में डालो और जंगल में फेंक के आओ। पुराना कहानी सुना रहा हूँ मैं, केस स्टडी। लेकिन उसने धीरे से एसएम साहब को बता दिया। एसएम साहब ने बोला लाश को मेरे कमरे में ले आओ। उसके बाद यूनिट में विद्रोह हुआ, अफसरों की खूब सारी यूनिट वालों ने पिटाई कर दी और वो सारी यूनिट ही तोड़नी पड़ी। आज लोगों को सजा, लेकिन न्याय की जब बात आती है नीचे वाला ही ज़्यादा मारा जाता है। पूरी यूनिट को रीऑर्गेनाइज किया गया। ले और आसपास करेक्ट एरिया नहीं बता पा रहा हूँ, ले और बटालिक के बीच की यूनिट है, उसमें मैम साहब ले आए। जहाँ जवानों को रहने की जगह नहीं वहाँ आपकी मैम साहब आती हैं। साहब के साथ पता नहीं क्या झगड़ा हुआ, उस जवान को अधमरा कर दिया गया। यूनिट में दोबारा मारपीट हुई, अफसर कुछ जान बचा के दूसरी यूनिटों में भाग गए। उस यूनिट का भी आज तक जवान जैसे को कितनी सज़ा मिली कह नहीं सकते। ताज़ा केस कुछ ही महीने पहले मामून कैंट, जब जंगल में कुत्ते लाशों को नोच रहे थे, जवानों को जान से मार दिया गया ताकि कुछ भेद ना खुले। और फिर भी सज़ा अगल बगल वाले को, सीनियर जैसों का आपने क्या देखा, आपका जवान था, आपके बगल पर सो रहा था। इस प्रकार से इतना ओवर कॉन्फिडेंस ऊपर वालों को है कि सहायक भी रखना है, इल्ज़ाम भी लगा देना है, सज़ा भी दिलवा देनी है और मरवा भी देना है। इस प्रथा का जोर शोर से सभी सैनिक संगठन विरोध करते हैं। आईबीओ ने भी इसका विरोध किया है, उनका भी मैंने आपको एक तस्वीर लगा के दे रहा हूँ। उनने भी सीबीआई जांच की मांग की है और वो
जोगिंदर सिंगदर जी को भी मैं जानता हूं, उनका भी धन्यवाद कि उनने भी इसके लिए मुहिम छेड़ी है। और अब इस सब का जब मैंने कहा था कल, उनके चाचा का नंबर लगा के दूंगा इस पर, एक्समैन संगठन, उनसे बात करें, नज़दीक आपके कोई संगठन है, उनने तब तक कहा था, अब तक तो कोई नहीं आया। लेकिन अब अखनूर डिस्ट्रिक्ट का जो ये मामला है, उनकी बहन के आह्वान पर पूरा अखनूर को जाम कर दिया गया, पूरे प्रदर्शन हो रहे हैं, डीसी साहब को आकर संज्ञान लेने की बात की जा रही है। तो मूवमेंट ने आखिर मोड़ लिया, क्योंकि बताने में, खबर पहुंचने में, लोगों को जोड़ने में और पूरा नैरेटिव बताने में टाइम लगता है, तब लोग घरों से बाहर आते हैं। तो अब तक सभी यूट्यूब चैनलों ने, जिनने इन चीज़ को उछाला है और उनके परिवार की मदद के लिए कहा, एक्समैन अब बाहर आए हैं। अब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इलाका है जम्मू का खैड़ या खौड़ स्थानीय नाम होता है, जोड़िया पुलिस स्टेशन का नाम है, और क्लियर कट यदि गाँव का नाम है तो गाँव का नाम है जॉन चौक, और उनके चाचा का फ़ोन नंबर भी दूंगा। जाइए, संपर्क करिए और परिवार को न्याय दिलाने में मदद कीजिए। मैं बार बार हाई कमांडिंग क्योंकि आज मैं बैठी हूँ, मेरी तरह और कई बहनें पीछे होंगी, कोई डरता निकलता नहीं बाहर, पर हमें सीबीआई द्वारा इंक्वायरी चाहिए, पूरी जांच चाहिए, हमारे भाई का मर्डर हुआ है, बस भैया यही।